अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि आपको मालूम है कि हम बेसिक कंसेप्ट के चैप्टर से डिफरेंट जो हमारे पास टॉपिक है उनके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं, वन बाय वन उनको देखेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है। इन अ रिएक्शन वेयर 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, what is the limiting reactant and how many moles of water are produced। तो उसने पूछा कि हमारे पास जो है जब 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और वाटर के कितने मोल बनते हैं। तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले 2H2 प्लस O2 और ये हमारे पास जो है 2 मोल्स वाटर के बनाएंगे। ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हमने जो है वो कंपैरिजन करना है। ऑक्सीजन के 2 मोल हैं तो हाइड्रोजन के 2 मोल हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल लगेगा। और हाइड्रोजन के यहाँ पर जो है वो 4 मोल हो गए हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के 2 मोल्स लगेंगे। और अगर ऑक्सीजन के 3 मोल यूज़ होते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन के 6 मोल होने चाहिए। तो फिर जाकर जो है वो हमारे पास जो है वाटर बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम जो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 मोल हैं। तो 2 मोल ऑक्सीजन के जो है वो लगेंगे यहाँ पर रिएक्शन में और 1 मोल जो है वो हमारे पास एक्सेस में रह जाएगा। तो इस तरह जो है अगर हम इस इक्वेशन को जो है ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ पर रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा 4H2 प्लस 2O2। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4 मोल जो है वो वाटर के बनेंगे। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन होगा और 4 मोल जो है वाटर के बनेंगे। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। गिवन द रिएक्शन 2NH4Cl प्लस CaOH2 और ये हमारे पास मिलकर बनाएंगे CCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O। इफ़ यू स्टार्ट विद 53.5 gram of NH4Cl and 74 gram of CaOH2, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास जो है 53.5 ग्राम जो है वो NH4Cl का है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका जो है मोलर मास अगर हम मालूम करें तो वो भी हमारे पास 53.5 ग्राम होता है। तो इसका मतलब है ये 1 मोल है हमारे पास जो है अमोनियम क्लोराइड का। और इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी जो है वो हमारे पास 1 मोल है। कैल्शियम के 40 होते हैं, ऑक्सीजन के 16 और हाइड्रोजन का 1। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34 हो जाएंगे और 40 इसके 74 ही मोलर मास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनेगा। तो इसका भी 1 मोल है। अब जो है हमने इन दोनों को कंपैरिजन करना है NH4Cl और CaOH2 का। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अगर हमारे पास जो है ये 2 मोल होंगे NH4Cl के तो हमारे पास 1 मोल लगेगा CaOH2 का। और यहाँ पर हमारे पास जो 1 मोल है NH4Cl का तो यहाँ पर 0.5 मोल लगेंगे CaOH2 के। तो हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास जो है आधा जो मोल है CaOH2 का वो एक्सेस में पड़ा रहेगा। तो NH4 यहाँ पर NH4Cl जो है यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इन अ केमिकल रिएक्शन वेयर 2.5 मोल्स ऑफ NH4Cl are mixed with 2 moles of calcium hydroxide, which reactant will be left in excess and by how many moles। तो हमारे पास जो है ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है ये वाला हमारे पास रिएक्शन है उसको नीचे लिख लेते हैं दोबारा। 2NH4Cl है और इसके साथ जो है 1 मोल हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लगेगा। ये हमारे पास बनाएंगे आगे चल के 2 मोल जो हैं वो हमारे पास जो है अमोनिया के बनेंगे। 1 हमारे पास यहाँ पर जो है वो कैल्शियम क्लोराइड का बनेगा और उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है 2 मोल बनेंगे वाटर के। तो यहाँ पर उसने पूछा कि हमारे पास जो है अब हमारे पास जो है कंपैरिजन है NH4Cl का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। NH4Cl के हमारे पास जो है 2 मोल हों तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लगता है, जबकि हमारे पास यहाँ पर 2.5 मोल हो गए हैं इसके NH4Cl के। तो यहाँ पर हमारे पास 1.25 जो है इसका लगेगा यहाँ पर
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब उसने पूछा कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास लेफ्ट हो जाए रह जाएगा एक्सेस में और कितने मोल उसके बचेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 मोल दिए गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जबकि डाई मोल दिए गए अमोनियम क्लोराइड के। अमोनियम क्लोराइड के तमाम डाई जो मोल हैं वो हमारे पास 2.5 मोल्स हैं, वो लग जाएंगे, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिर्फ 1.25 मोल ही लगेंगे, जबकि 2 में से अगर हम 1.25 माइनस करें तो हमारे पास 0.75 जो है मोल्स जो हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो रह जाएंगे एक्सेस में। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन हमारे पास जो है राइट होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में होगा और 0.7 मोल उसके जो है वो बाकी बचेंगे। इफ़ 100 ग्राम ऑफ NH4Cl रिएक्ट्स विद 100 ग्राम ऑफ CaOH2, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NH3 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो अब सेम वही रिएक्शन है ऊपर वाला हमारे पास जो है, अब जो है वो कंपैरिजन हमने करना है। यहाँ पर जो है उसने पूछा है कि ग्राम कितने प्रोड्यूस होंगे NH3 के। तो 100 ग्राम जो है वो हमारे पास NHCl है, तो इसके बनेंगे हमारे पास 1.87 मोल्स, और हमारे पास 100 ग्राम जी CaOH2 के हैं, तो ये हमारे पास बनेंगे 1.35। तो यहाँ पर भी हमारे पास NH4Cl जो है वो हमारे पास जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बिकॉज 1.35 मोल्स जो हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बन रहे हैं, तो 2.7 मोल्स जो हैं वो हमारे पास जो है होने चाहिए थे NH4Cl के, लेकिन यहाँ पर 1.87 मोल ही हैं। तो हमारे पास जो है NH4Cl की जो हमारे पास अमाउंट होगी वो डिसाइड करेगी कि हमारे पास कितने जो है वो ग्राम बनेंगे इमोनिया के। NH4Cl यहाँ पर लिख लेंगे और इसका कंपैरिजन कराना है हमने जो है वो NH3 के साथ। तो यहाँ पर 2 मोल अगर हमारे पास NH4Cl के होंगे तो 2 मोल ही NH3 के बनेंगे। यहाँ पर 1.87 मोल्स हैं NH4Cl के, तो 1.87 मोल्स ही हमारे पास बनेंगे NH3 के। अब हमने जो है वो ग्राम्स निकालने हैं, तो मास निकालना है यहाँ पर इमोनिया का। तो इसका फार्मूला है कि मोल्स को हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास के साथ इमोनिया के। इमोनिया का जो है मोल्स हमारे पास 1.87 है, और जो हमारे पास मोल्स हैं इसके मोलर मास है वो हमारे पास 17 है, 14 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन 17 है। तो आंसर यहाँ पर 31.79 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 5 है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 100 ग्राम्स ऑफ NH4Cl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। उसने पूछा है कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम चाहिए 100 ग्राम ऑफ NH4Cl के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो हमारे पास जो है NH4Cl का जो है कंपैरिजन करवाना है हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पर NH4Cl के 100 ग्राम दिएंगे, इसका मतलब है कि 1.87 मोल्स हैं इसके हमारे पास NH4Cl के। 2 मोल जो हमारे पास NH4Cl के, और तो ये रिएक्ट करते हैं 1 मोल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो 1.87 है हमारे पास, तो इसमें जो है वो हमने 1.87 को यहाँ पर जो है 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 0.935 के करीब। तो अब हमारे पास जो है मोल्स आ गए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमने जो है वो यहाँ पर ग्राम निकालने हैं, मास निकालना है। मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका जो मोल्स हैं 0.935 हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो है इसका जो है वो मोलर मास जो है वो हमारे पास 74 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 69.3 ग्राम के करीब। तो 69.3 ग्राम जो है इसका मास लगेगा, जो हमारे पास 100 ग्राम ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है रिएक्ट कर सकेगा। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इन अ रिएक्शन वेयर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू फुली रिएक्ट विद 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो है बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो 2H2 प्लस O2, और ये हमारे पास 2 मोल्स बनाते हैं वाटर के। तो H2 का जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 2 ग्राम्स। तो यहाँ पर 4 ग्राम्स है, तो हमारे पास जो है 2 मोल्स यूज़ होने हैं, तो 4 ग्राम आ जाएगा। यानी इसका जो है हमारे पास जो है मास जो है वो 4 ग्राम है 2H2 का। तो इसके साथ हमारे पास एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इसका हमारे पास जो है एक का एटम का 16 होता है और 2 का जो है वो हमारे पास 32 हो जाएगा।
तो 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास से रिक्वायर्ड होगी रिएक्ट करने के लिए 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7 है। If 1.87 mole of NH4Cl react with 1.35 moles of calcium hydroxide, how many moles of NH3 will be produced? तो ये सेम वही जो है वो हमारे पास जो है क्वेश्चन है। 1.87 जो है वो हमारे पास NH4Cl के हैं, ये हमारे पास जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बिकॉज इससे डबल जो है वो हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इससे हाफ जो है वो हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो है वो होने चाहिए थे मोल्स। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा मिकदार में है, तो ये NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और NH4Cl ही जो है वो हमारे पास जो है डिसाइड करेगी कि कितने मोल्स जो हैं अमोनिया के बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो है रिएक्शन जैसे हमने देखा था कि NH4Cl के अगर 2 मोल्स हों तो 2 मोल ही हमारे पास जो है अमोनिया गैस के बनते हैं। तो यहाँ पर 1.87 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो 1.87 मोल्स ही अमोनिया के जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8। आफ्टर अ रिएक्शन बिटवीन 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl and 1.35 moles of calcium hydroxide, how many moles of calcium hydroxide will be left untreated? तो हमारे पास जो है NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो रिएक्शन के मुताबिक जो है वो हमारे पास अगर 2 मोल्स जो है अमोनियम क्लोराइड के होंगे तो 1 मोल जो है वो यूज़ होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास 1.87 जो है वो मोल्स हैं NH4Cl के। तो 1.87 को यहाँ पर हम जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.935 जो है मोल्स जो हैं वो यूज़ होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। टोटल मोल्स जो हैं वो हमारे पास हैं जी यहाँ पर 1 जो है वो 35 हैं, उसमें से माइनस करेंगे जो हमारे पास जो है यूज़ हो गए हैं, तो पीछे हमारे पास जो है जो अनट्रीटेड जो है मोल्स हैं वो रह जाएंगे, तो वो हमारे पास 0.415 हैं। अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इन अ रिएक्शन 2NH4Cl प्लस CaOH2, आगे हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है और इसके अलावा 2 मोल्स अमोनिया के, 2 मोल जो हैं वो वाटर के बन रहे हैं। विच रेशियो ऑफ द मोल्स वुड इंश्योर दैट नीदर रिएक्टेंट इज इन एक्सेस? तो कौन सी हमारे पास जो है रेशो होगी जो ये इंश्योर करे कि कोई भी रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में नहीं होगा? तो यहाँ पर 2 मोल्स अगर हमारे पास NH4Cl के हैं और 1 मोल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, तो फिर हमारे पास जो है कोई भी रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में नहीं होगा। तो अल्फा ऑप्शन ही यहाँ पर जो है राइट होगा 2:1 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कंप्लीटली विद एक्सेस ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो है जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है 2 मोल्स जो हैं हाइड्रोजन गैस के 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और 2 मोल्स हमारे पास जो है वाटर के बनते हैं। तो यहाँ पर 8 ग्राम है, 8 ग्राम का मतलब है कि 4 मोल्स जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस के हैं, तो 2 मोल्स यहाँ पर ऑक्सीजन के होंगे, तो यहाँ पर 4 मोल ही हमारे पास जो है वाटर के बनेंगे। तो उसने पूछा कि कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो 4 मोल्स है अगर हमारे पास 8 ग्राम है। 8 ग्राम का मतलब यहाँ पर मोल्स निकालने हो तो हमारे पास जो है मास ओवर मोलर मास करते हैं। मास हमारे पास जो है यहाँ पर जो है वो 8 ग्राम दिया गया है, मोलर मास उसका 2 है, तो यहाँ पर 4 मोल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के जो है वो बन जाएंगे 8 ग्राम से। तो 4 मोल्स ही, जितने हमारे पास मोल हाइड्रोजन गैस के होंगे उतने ही मोल्स जो हैं वो हमारे पास जो है वाटर के बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11। इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन इज लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ NH4Cl विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू? कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है NH3 की जो है यानी अमोनिया के मोल्स के जो नंबर है वो हमारे पास जो है कंट्रोल होता है बाय द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी? अमाउंट ऑफ NH4Cl इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द CaOH2 रॉन्ग है। अगर ग्रेटर होगी तो फिर ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टर नहीं होगा, बल्कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास जो है कंट्रोल करेगी अमोनिया की जो अमाउंट है।
अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ NH4Cl, ये भी रॉन्ग है। अमाउंट ऑफ NH4Cl इज लेस देन दैट ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन जो है राइट होगा। अमाउंट जो है NH4Cl की वो कम होनी चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ताकि जो है NH4Cl वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करे और वो हमारे पास जो कंट्रोल करे अमाउंट ऑफ NH3 की, अमोनिया की अमाउंट। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में तरह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।